अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारी 5th क्लास है और आज जो हम लर्न करने जा रहे हैं वो है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन। मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि मैम हमें लिंक्डइन नहीं मिल रहा प्ले स्टोर पे और हमें प्रोफाइल बिल्ड अप करनी नहीं आ रही, तो आप काइंडली इस पे एक प्रॉपर लेक्चर बनाएँ। तो आज हम लोग जो है वो लर्न करेंगे किस तरह से लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को जो रीसेंट क्लास में मैंने असाइनमेंट दी थी वो सब ने की है कि नहीं की। जिसने की है वो कमेंट में यस बोले। जिसने नहीं की वो मुझे पता है और जिसने की है वो भी मुझे पता है, क्योंकि हमारी आप लोगों की जो वो है ना परफॉर्मेंस शीट वो पूरी ट्रैक हो रही है। सही है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चले जाना है। यहाँ पे आप लोग सर्च बार में आएंगे। यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे लिंक्डइन, तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ से इजीली आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप लोग गेट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे गेट पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन ऐप ओपन करनी है। तो ऐप ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास लिखा हुआ आएगा ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी ईमेल और आपका पासवर्ड मांगेगा। आपने ये जहन में रखना है कि वही वाली ईमेल यूज़ करनी है जो आपके प्रॉपर नेम से होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग कोई और ईमेल यूज़ करेंगे जिसमें आपने अपना नेम नहीं लिखा होगा या अनप्रोफेशनल होगी, तो लिंक्डइन क्या करेगा, आप लोगों की प्रोफाइल तो बना देगा लेकिन वो थोड़े दिनों के बाद रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने वही ईमेल यूज़ करनी है जिसमें आपका प्रॉपर नेम लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बनी हुई कोई ईमेल तो आप लोग सबसे पहले अपनी प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करें। ईमेल क्रिएट करने के बाद वहाँ पे ईमेल आप ऐड करेंगे, पासवर्ड ऐड करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका नेम पूछेगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना फुल नेम ऐड करना है, उसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना ऐड करना है। उसके बाद जब आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा आपसे एंड देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा लिंक्डइन का आपके पास। तो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट जब हो जाएगी तो इस तरह आपके पास साइट पे जैसे कि मेरा नेम लिखा हुआ आ रहा है, इस तरह आपने जो भी अपना नेम लिखा होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आप लोगों के पास। तो सिंपली आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब बेसिकली लिंक्डइन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? लिंक्डइन हमारे पास एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग जॉब्स के लिए, बिजनेसेस के लिए या नेटवर्किंग के लिए या उसके अलावा डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने रीसेंट क्लासेस में देखा था कि इंस्टाग्राम जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन लिंक्डइन एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्यों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ताकि जॉब्स फाइंड आउट कर सकें और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी स्किल्स जो होती हैं वो शेयर करते हैं और अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो यहाँ पे शेयर करते हैं। उससे क्या होता है, हम और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। उससे क्या होता है, जब भी कोई हमारी प्रोफाइल विजिट करता है तो वो हमारी स्किल्स देखते हैं, हमारे सर्टिफिकेट देखता है, तो हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो फिर वो इजीली अपने प्रोजेक्ट्स भी हमें देता है और हमें रिमोट जॉब्स भी ऑफर होती हैं। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनकी ऑलरेडी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो बिल्डअप हुई हुई है? कमेंट सेक्शन में बताएं।
और क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोग घर बैठ के रिमोट जॉब्स भी कर सकते हैं? येस, ईज़िली आप लोग कर सकते हैं, लेकिन थ्रू लिंक्डइन। जब आप लोगों की लिंक्डइन की प्रोफाइल फुली ऑप्टिमाइज़्ड होगी, देन आप लोगों को ईज़िली जॉब जो है वो मिल सकती है रिमोटली। उसके अलावा आप लोग फ्रीलांसिंग भी ईज़िली कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। सही हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब प्रोफाइल आपकी ओपन होगी। मैं आपको अपनी प्रोफाइल की एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। सबसे पहले आ जाती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर का बताया था, सेम टू सेम आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि अपनी एक चैट जीपीटी से प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करके अपलोड करनी है। बॉयज़ जो हैं वो क्या करें, सिंपली अपनी कोई भी पिक्चर है तो वो चैट जीपीटी को दें और उसको बताएं कि मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ और मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करनी है और उसकी एक प्रोफेशनल पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, तो मुझे वो रीजनरेट करके दो। तो वो आपको एक प्रोफेशनल पिक्चर जनरेट करके दे देगा, देन वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। और जो गर्ल्स हैं वो सिंपली अपना वेटर जनरेट करवा लें चैट जीपीटी से इस तरह, ठीक है। लेकिन आप लोग की जो इमेज है वो ग्रुप फ़ोटोज़ नहीं हो, ना ही ब्लरी पिक्चर हो, ना ही आप लोगों के कोई हैवी फ़िल्टर्स लगे हुए हों और ना ही आप लोगों ने कोई। लेकिन अगर किसी गर्ल को भी परमिशन है कि वो अपनी पिक्चर्स अपलोड करे तो ये बहुत बेस्ट है। तो वो भी अपनी पिक्चर चैट जीपीटी से इस तरह से एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करवा के लिंक्डइन पे लगा सकती है, क्योंकि लिंक्डइन पे अगर आपकी खुद की पिक्चर लगी होगी तो वो ज़्यादा एक प्रोफेशनल लुक देती है और आपका जो है ट्रस्ट बिल्डअप होता है। सही है। आपने आपकी जो इमेज हो वो एक तो क्लियर फेस होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी हो और हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए। सही है। उसके बाद ये प्रोफाइल पिक्चर होती है आपकी, और जो ये होता है ये कवर होता है। कवर को फ़िलहाल आप लोग छोड़ दें, क्योंकि आगे चल के हम लोग देखेंगे किस तरह से पोस्ट डिज़ाइन करनी है, तो आप लोग तब कवर भी डिज़ाइन कर लें। फ़िलहाल आप लोगों ने सिर्फ अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करवानी है। उसके बाद आ जाता है आप लोग का नेम तो आप लोगों ने ऑलरेडी रख दिया है। उसके बाद आ जाती है आप लोगों की ये टैग लाइन, जिसको हम लोग हेडलाइन भी कहते हैं। अब आप लोगों की जब भी कोई प्रोफाइल विज़िट करता है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपके नेम के बाद जो सबसे पहले चीज़ देखी जाती है वो आप लोगों की हेडलाइन होती है, यानी कि टैग लाइन ये वाली। अब टैग लाइन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स या बिगिनर्स जो होते हैं वो शुरू में क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। या तो वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिख देते हैं स्टूडेंट, या लिख देते हैं फ्रीलांसर, या लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब इस तरह की टैगलाइन या हेडलाइन लिख देते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आप लोगों की हेडलाइन जो होती है वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर आप लोगों की कोई भी हेडलाइन दिखता है, अगर वो उसको अट्रैक्टिव लगती है, देन वो आपकी प्रोफाइल ओपन करके नेक्स्ट स्क्रॉल करता है। अगर आप लोग की हेडलाइन ही नहीं होगी अटेंशन ग्रैबिंग, तो कोई भी आप लोग की प्रोफाइल जो है वो स्क्रॉल डाउन नहीं करेगा। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, चैट जीपीटी से अपनी एक हेडलाइन क्रिएट करनी है। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट या इस तरह की स्किल्स ऐड करनी है। सही है। अब सिर्फ एक स्किल ऐड नहीं करनी कि आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो बस आप लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटर नहीं। आप लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी कितनी ज़्यादा आगे से स्किल्स आ जाती हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया ऑर्गेनिक ग्रोथ स्पेशलिस्ट, ये सारी क्या है उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की आगे से ब्रांचेज हैं सब। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह डिफरेंट अपनी स्किल्स जो हैं वो ऐड करनी है। बेशक अभी आप लोगों के पास स्किल नहीं है कोई भी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि लिखना है अभी से अगर आप लोग इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट या इस तरह अपनी स्किल्स ऐड करेंगे, देन आप लोग के पास 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद आप लोग के पास क्लाइंट आना शुरू होंगे। सही है। अब किस तरह आप लोगों ने ये लिखनी है, सिंपली चैट जीपीटी को बताना है कि मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ और मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करनी है और मुझे हेडलाइन या टैगलाइन चाहिए। तो वो आपको एक इस तरह से बेस्ट हेडलाइन या टैगलाइन जो है वो लिख के दे देगा। लेकिन आप लोगों ने वही कॉपी पेस्ट नहीं करनी, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स उससे करवानी है। जितनी आप लोग चैट जीपीटी से चेंजिंग करवाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपका कंटेंट यूनिक बनता जाएगा। सही है। लेकिन आप लोगों ने ये वाली हेडलाइन भी कॉपी नहीं करनी, हर किसी ने अपनी अपनी लिखनी है, लेकिन एक दो जो है वो सेम हो भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अबाउट।
अब अबाउट क्या होता है? अबाउट आपका एक इंट्रोडक्शन होता है, ये आप लोगों के बारे में बता रहा होता है कि आप लोग कौन हैं, आप क्या मतलब कि आप क्या करते हैं और आपके गोल्स क्या हैं और आपकी स्किल्स क्या हैं। तो अबाउट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लिखना। अगर आप लोग इसको मिसिंग मिसिंग छोड़ देंगे तो ये अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है, और आप लोग की प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड भी नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपना एक अबाउट जो है वो जनरेट करवाना है चैटजीपीटी से। अब इसमें आप लोगों ने लिखना क्या क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने अपने बारे में लिखना है कि मैं कौन हूँ, और आपने अपनी एजुकेशन बतानी है। लेट्स सपोज आपने कॉलेज की एफएससी किया हुआ है या आप लोगों ने बीएस किया हुआ है, तो वो आपने उसको बताना है कि कहाँ से की है और किस ईयर में किया है, ठीक है। फर्स्ट आप लोग उसको वो बताएं, देन आप लोग उसको बताएं कि आपकी क्या स्किल्स हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स के बारे में बताएं। स्किल्स के बारे में बताने के बाद जो लास्ट लाइन होगी वो आपकी सीटीओ होगी, यानी कि कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर किसी ने नहीं ली तो जाके वो पहले देखें। कॉल टू एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐड करना, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली चैटजीपीटी से अपनी इस तरह अबाउट सेक्शन जो है वो जनरेट करवाना है, मिसिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, सही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस क्या होता है? इसमें आप लोगों ने ऐड करना होता है कि आप लोगों का कहाँ कहाँ पे एक्सपीरियंस है। लाइक आपने अगर कहीं पे भी जॉब की है या कहीं इंटर्नशिप की है या कहीं से सर्टिफिकेट लिया तो वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं, सही है। एक्सपीरियंस में सिंपली आप लोगों ने करना क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, पेंसिल पे। यहाँ प्लस का साइन है, ये क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐड किए हुए हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्लस के साइन पे क्लिक करूँगी, ऐड रोल पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे अपनी न्यू स्किल ऐड करूँगी, ठीक है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है कि लाइक आपकी जॉब का टाइटल क्या है। लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ सोशल मीडिया मार्केटर या मैनेजर लिख देती हूँ। सेलेक्ट जॉब टाइप करनी है, लाइक आपकी फुल टाइम जॉब थी, पार्ट टाइम थी, सेल्फ एम्प्लॉयड थी, फ्रीलांस, कॉन्ट्रैक्ट, इंटर्नशिप, इसमें से आप लोग देख लें कौन सी सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फुल टाइम लिख देती हूँ और यहाँ पे कंपनी आपने बतानी होती है किस कंपनी में आपने जॉब की है। लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ रैंकिंग ग्रो, तो यहाँ पे रैंकिंग ग्रो शो हो गया, इसको क्लिक कर दूँगी सिंपली। आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, एड करंट पोजीशन फॉर नाउ। अगर आप लोग यहाँ पे और अभी भी वर्क कर रहे हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस में अभी जो नहीं कर रहे तो आप लोग इसको सिंपली यहाँ इस तरह कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आप ऐड करेंगे, स्टार्ट डेट लिखेंगे, कब स्टार्ट की, ईयर, लोकेशन लिखेंगे, यहाँ पे लोकेशन टाइप लिखेंगे, यहाँ पे जॉब की अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। इसमें लाइक आप करते क्या क्या हैं और आपकी स्किल्स क्या हैं, ये सब आप लोगों ने चैटजीपीटी से लिखवाना है, वो आप लोगों को बहुत बेस्ट लिख के दे देगा। एंड देन आपने लास्ट में क्या करना है, ऐड मीडिया, यहाँ पे आप अपना मीडिया भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रूफ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है ये आपकी स्किल्स हैं, आपने स्किल्स ऐड करनी है कि इस जॉब्स में आप लोग आपकी क्या क्या स्किल हैं, क्या क्या स्किल, किन स्किल्स पे आप काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज सोशल मीडिया आउटरीच, ऑनलाइन मीडिया मैनेजमेंट, यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी वो आपको दे देगा, लेकिन आपने खुद भी स्किल्स अपनी ऐड करनी है कि क्या क्या स्किल्स हैं आपके पास। यहाँ से देन आप लोग सेव कर देंगे तो आपकी वो जॉब एक्सपीरियंस जो है वो सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने भी ऐड किया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह क्या करना है, आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, यहाँ पे प्लस का साइन जो है इस पर क्लिक करेंगे, देन आप लोग कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे किया हुआ अपलोड, लेकिन उसमें चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये पेंसिल है, इसको क्लिक करेंगे तो आप लोग इसमें चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो होता है ना वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस ऐड किया होगा तो आपकी प्रोफाइल का ट्रस्ट बिल्डअप होगा। अगर एक प्रोफेशनल कंपनी आपने यहाँ पे शो की होगी तो आपका ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बिल्डअप होगा। उसके बाद आ जाता है आपकी एजुकेशन, आपने अपनी एजुकेशन भी मस्ट ऐड करनी होती है यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन भी सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्कूल ऐड करेंगे, जिस स्कूल में की थी, डिग्री कौन सी थी, फील्ड ऑफ स्टडी, मंथ, ग्रेड, ये सब ऐड करेंगे। एंड देन यहाँ पे स्किल्स ऐड कर देंगे, क्या क्या स्किल्स आपने लर्न किया वहाँ से। ऐड मीडिया, अब मीडिया ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मीडिया ऐड करें, इसको छोड़ दें, सो के
देन यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी। और आप यहाँ पे चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ पेंसिल पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है वो क्रिएट पोस्टिंग भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टिंग आप लोगों ने क्या करनी है, अपना नॉलेज शेयर करना है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म शो करना है, यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करें। उसके अलावा अपने सर्टिफिकेट्स शो करें कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। लेट्स सपोज आप रैंकिंग रो में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप लोग एक पोस्ट क्रिएट करें और आप लोग बताएं कि हम लोग रैंकिंग रो में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और साथ में रैंकिंग रो को मेंशन कर दें। और हाँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस में अगर आप लोगों के पास अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इट्स ओके, आप लोग क्या करें, रैंकिंग रो, इसी तरह से रैंकिंग रो पे क्लिक करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मैंने यहाँ पे बताया था, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, सॉरी, जो मैंने लिखा था उसकी जगह आप लोग यहाँ पे लिखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनी एट रैंकिंग रो, और यहाँ पे इस पर क्लिक करके कर दें। कंपनी आप चूज़ कर दें और स्टार्ट टाइम लिखते हैं, एंड टाइम तो क्योंकि अभी आप लोगों ने एंड नहीं की, और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा अगर किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो। उसके अलावा आप लोग एक पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर करें, वो बताएं कि आप लोग कहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, और अपनी स्किल्स बताएं। अपने सर्टिफिकेट्स जो है वो यहाँ पे पोस्ट करें, सही है। अच्छा, आप लोगों ने किस तरह से अबाउट सेक्शन जो है वो क्रिएट करना है, यहाँ सिंपली पेंसिल पे क्लिक करेंगे और ये देखें अबाउट आ जाएगा। अबाउट यहाँ पे आप लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आप लोग स्किल्स ऐड करेंगे। लेट्स सपोज स्किल पे क्लिक किया मैंने, एडवर्टाइजिंग कर दिया, कस्टम सर्विस, इनको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ सोशल मीडिया, लेट्स सपोज ये मैंने लिख दिया, तो ये क्या, ये मेरे पास मेरी स्किल्स ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली सेव कर दूँगी। तो देखें यहाँ पे ये शो होने लग गई हैं टॉप स्किल्स। इसी तरह से आप लोग अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ पे स्किल्स ऐड करेंगे, तो सिंपली आपका प्रोजेक्ट भी ऐड हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर और अपनी जो हेडलाइन है वो किस तरह से एडिट करनी है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, एडिशनल नेम को फ़िलहाल छोड़ दें, ऐड ना करें। और ये आपकी होती है हेडलाइन। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी हेडलाइन ऐड करनी है, सही है, और नीचे छोड़ दें। हाँ, यहाँ पे लोकेशन जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, एंड देन अगर यहाँ पे आप लोग की जो लोकेशन है वो गलत शो हो रही है तो यहाँ से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, अपनी करेक्ट यहाँ पे लोकेशन लिखते हैं। तो ये थी आप लोगों की प्रोफाइल बिल्डअप, किस तरह से आप लोगों ने क्या क्या लिखना है। आप लोग की हेडलाइन और बायो जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अपनी हेडलाइन लिखते हैं, उसमें सिर्फ स्टूडेंट लिख देते हैं, और जो बायो होती सॉरी अबाउट होता है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते, तो ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। तो अब हमारी प्रोफाइल बिल्डअप हो गई। देन आप लोगों ने कवर पे आना है। कवर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे किस तरह से क्रिएट करनी है पोस्ट, एंड देन आप लोग कवर भी क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग ऊपर देखें तो ये होता है होम। होम क्या होता है, इसमें आप लोगों के पास सजेस्टेड पोस्ट आ रही होती हैं, या अगर किसी के साथ आपने कनेक्शन बिल्डअप किया हुआ है तो उनकी रीसेंट पोस्ट आप लोग के पास आती हैं। सेम टू सेम जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोगों के पास फीड में होम पे आ रही होती हैं पोस्ट, इसी तरह यहाँ पे भी पोस्ट आ रही होती हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैंने आप लोगों को शायद अभी बताया कि जो फॉलो होता है वो यहाँ पे उसको कनेक्शन कहते हैं, कनेक्ट होना। ये होम है। देन आ जाता है माई नेटवर्क। माई नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आप लोगों के पास कनेक्शन रिक्वेस्ट होती हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं और आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। शो ऑल पे करेंगे तो सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी, और आप सबको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। देन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आप लोग चाहते हैं किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है तो आप लोग के पास ये सजेस्टेड अकाउंट्स आते हैं, इनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कनेक्शन रिक्वेस्ट
चली जाएगी। एंड देन जब अगला बंदा एक्सेप्ट करेगा तो आप लोग का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ से होती है कनेक्शंस। माई नेटवर्क पे जाएंगे तो एक तो यहाँ से आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं जितनी भी आप लोग के पास रिक्वेस्ट आई होंगी, कनेक्शन भी बिल्डअप कर सकते हैं। देन आ जाता है आप लोग के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स। अब जॉब्स क्या होता है, यहाँ से आप लोग को जॉब्स मिलती हैं, आप लोग जॉब्स पे अप्लाई करते हैं। यहाँ से सी ऑल पे, शो ऑल पे करेंगे तो ये देखें आप लोग के पास जॉब्स आ जाएंगी। डिफरेंट ऑप्शंस हैं आप लोग के पास, फॉर यू, इजी अप्लाई, मार्केटिंग, आईटी, रिमोट। ठीक है, लेट्स सपोज रिमोट पे करते हैं। तो आप लोग के पास यहाँ पे रिमोट जॉब्स शो होंगी, जितनी भी रिमोट जॉब होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट 9 आवर्स अगो, यानी कि 9 आवर्स अगो ये इन लोगों ने पोस्ट की है। तो जितनी रीसेंट पोस्ट होंगी ना उन पे आप लोग ज़्यादा अप्लाई करें। लेकिन अगर जो 1 वीक हो गए या 1 मंथ हो गए तो इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें आप लोगों के चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आप लोगों को जॉब्स दें। सिंपली आप लोगों ने जॉब ओपन की, देन यहाँ पे इनका टाइटल है, टाइटल के बाद यहाँ पे ये पेशावर खैबर पख्तूनख्वा लोकेशन इन्होंने ऐड की हुई है 9 आवर्स अगो। 6 पीपल क्लिक्ड अप्लाई। अब यहाँ पे आप लोग के चांसेस हैं कि आप लोग को जॉब मिल सकती है अगर आप लोग अप्लाई करो। अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ, लेट्स सपोज 100 पीपल अप्लाई लिखा हुआ आ रहा है, ये ज़्यादा उससे आ रहा है, तो आप लोग उन जॉब्स को अवॉइड करो क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। देन आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली एकदम अप्लाई नहीं कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जॉब को पढ़ना है, अबाउट द जॉब। यहाँ पे इन्होंने फुल डिस्क्रिप्शन ऐड की होती है। अगर ये सब कुछ आपको आता है, आप लोग कंफर्टेबल हो करने में, देन आप लोग यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हो और आगे जाके अपनी CV ऐड कर देते हैं एंड देन ओके कर देते हैं और आपकी जो CV है वो उनके पास चली जाती है। देन वो क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं। अगर आप लोग की प्रोफाइल उनको लगती है इस काबिल तो वो आप लोग को जॉब ऑफ़र कर देते हैं। इसी तरह सिंपली आप लोग यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स देख सकते हैं। अगर आप लोग को रिमोट चाहिए, IT से रिलेटेड, मार्केटिंग से, या फॉर यू पे जाएँ तो यहाँ पे आप लोग को सारी जॉब्स होंगी रिमोटली। या तो सिंपली यहाँ से आप लोगों को जॉब मिलती हैं। आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है मैसेज। मैसेज में वो होते हैं जो मैसेजेस आप लोग को DMs आ रहे होते हैं या आप कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है अगर किसी ने आपकी पोस्ट लाइक की है या किसी ने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की है, या ये वो सब कुछ यहाँ पे शो होता है नोटिफिकेशन में। देन ये आपकी प्रोफाइल है, इसको ओपन करते हैं, व्यू प्रोफाइल पे करते हैं तो प्रोफाइल आपकी शो होती है। तो ये था आज की हमारी क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इंस्टाग्राम की तरह सेम टू सेम है। बस आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने खुद देखनी होती हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ सेम ही होता है। अब ये नहीं है कि जो चीज़ें मैं सिखाऊंगी बस आप लोग उसी पे ही रहेंगे और वही सीखेंगे, नहीं, आप लोगों ने खुद से भी एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। लेट्स सपोज मैंने आप लोगों को कहा था इंस्टाग्राम की मैं बताती हूँ, बाकी सारी आप लोगों ने प्रोफाइल्स खुद बनानी है, तो वो बिल्कुल सिंपल सी हैं, सेम टू सेम वैसी ही हैं। अगर मैं सारी प्रोफाइल खुद आप लोगों को बनानी बताऊँगी और बस आप लोग उसी पे बैठे रहोगे, अगर खुद से लर्न करेंगे आप लोग, देन आप लोग एक्सपर्ट बनेंगे। लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर रिलाई करेंगे तो इस तरह फिर 2-3 महीने हमारे यहाँ पे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो आपने खुद से भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, सिर्फ इसके ऊपर नहीं रहना। और आप लोग ने टास्क जो है वो टाइम पे करने हैं, क्योंकि टास्क आप लोगों के ट्रैक हो रहे हैं, जो जो कर रहे हैं, जो जो नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने प्रोफाइल अपनी बिल्डअप कर ली। अब देखते हैं कि कनेक्शंस किस तरह से बिल्डअप करने हैं। मेरे जो कनेक्शंस हैं वो फ़िलहाल हैं 2358 फॉलोअर्स। ठीक है, यानी कि इन सब लोगों के साथ मैंने कनेक्शन बिल्डअप किया हुआ है। अब आप लोगों ने किन के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग को अवॉइड करना है। ठीक है,
पाकिस्तान के लेट्स सपोज़ आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई जानने वाले हैं, तो उनको तो बेशक आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर आप लोगों ने अवॉइड करना है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने किस किस को ऐड करना है, अपनी नीश रिलेटेड लोगों को ऐड करना है। जिस तरह से इंस्टाग्राम पे मैंने बताया था कि ऑर्गेनिकली ग्रो किस तरह से करना है, सेम टू सेम आपने यहाँ पे अपनी नीश रिलेटेड लोगों को ऐड करना है। अब किस तरह से, अब आप लोग को क्या पता है कि आपकी नीश रिलेटेड लोग कौन होंगे, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस को। एंड आई एम अ सोशल marketer at Drinking Bro. नहीं, रैंकिंग ब्रो नहीं ऐड करें। देखें, इस तरह से आपने उसने आपको आपकी टारगेट ऑडियंस बता दी है कौन होगी। स्मॉल बिजनेस ओनर्स जितने भी हैं या जितने भी पर्सनल ब्रांड्स हैं, कोचेज़ हैं, कंसल्टेंट, स्पीकर्स, ऑथर्स, पॉडकास्टर्स, स्टार्टअप्स हैं, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं जो जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया है, जितनी भी सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस हैं, मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, अकाउंटेंट, लॉयर्स, ये सब आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब आपको लिए बहुत आसान हो गया कि आप लोग इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से करना है, लेट्स सपोज पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ये कोचेज़ है, इसको आप इस तरह कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ सर्च बार है, इस पर क्लिक करेंगे, कोचेज़ लिख दिया, देन सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है ग्रुप्स, पोस्ट, पीपल, कंपनीज, जॉब, प्रोडक्ट, ये सब। यानी कि आपको कोचेस पे ग्रुप्स चाहिए, पोस्ट चाहिए, कोचेस से रिलेटेड पीपल चाहिए, कंपनीज चाहिए, जॉब्स, प्रोडक्ट, या ये सारे। तो आपने क्या करना है, पीपल पे सिंपली क्लिक करना है। देन आपके पास यहाँ जितने भी कोचेज़ हैं उन सब की प्रोफाइल शो हो जाएंगी। यहाँ से आप लोग ईजिली इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोग की प्रोफाइल न्यू है तो एट अ टाइम आप लोगों ने सिर्फ 3 या 4 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है, क्योंकि जो लिंक्डइन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो एकदम आपकी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट कर देता है और परमानेंटली डिलीट भी कर देता है अगर आप लोग ज़्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो आप लोगों ने एट अ टाइम सिर्फ 2 या 3 लोगों को शुरू में कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है। देखिए आप लोग के पास ये सब आ गए हैं। अब इनको इनकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने ये लोकेशन चेक करनी है कि ये कहाँ का है। रावलपिंडी का है, ये पाकिस्तान, फैसलाबाद, ये सारे पाकिस्तान के शो हो रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इंटरनेशनल लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करें, तो सिंपली अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लैंड या लंदन या यूएसए के लोगों के साथ करें, तो ये लोकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड लोकेशन करेंगे। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि यूनाइटेड किंगडम के आएँ, यूनाइटेड स्टेट के आएँ या इंग्लैंड के आएँ। यहाँ शो रिज़ल्ट करूँगी, तो मेरे पास वही प्रोफाइल्स आएंगी जो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और लंदन में होंगी। तो ये आप लोग के लिए और ज़्यादा ईजी हो गया फाइंड आउट करना। तो अब सिंपली मैं इनको यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दूँगी, साथ साथ इनकी लोकेशन चेक करके। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से ऑडियंस जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या किया था, चैट जीपीटी को अपने पूछा था कि आप लोगों की जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, उसने आपको बताई। आपने सिर्फ एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया और आप लोग के पास 1000 से भी ज़्यादा प्रोफाइल्स आ गई हैं। इसी तरह से आप लोग हर कीवर्ड को सर्च करेंगे और आप लोगों के पास आपकी नीश रिलेटेड टारगेट ऑडियंस जो है वो शो होगी यहाँ पे। और आप लोकेशन भी अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 यहाँ पे 2 या 3 पे करेंगे तो और ज़्यादा प्रोफाइल्स आप लोगों के पास शो होंगी। तो सेम टू सेम लेट्स सपोज यहाँ हमने कोचेज़ लिखा था, तो यहाँ हम अब कुछ और लिख देते हैं। लेट्स सपोज लिख देते हैं फिटनेस। तो भी हमारे पास क्या होगा कि जो लोकेशन हमने सेलेक्ट की है वही प्रोफाइल्स आएंगी। अगर आप लोग सिंपली चाहते हैं कि ये लोकेशन ऐड ना हो तो इनको अनटिक कर दें और अपनी मर्ज़ी की लोकेशन ऐड कर दें।
दोबारा से लोकेशन ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये देखें आप लोगों के पास प्रोफाइल शो हो जाएंगी। इनको सिंपली आपने इनके साथ कनेक्ट होना है। तो ये थी सिंपल सी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों का जो आज का टास्क है वो ये है कि एक तो आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप करनी है, सेकेंडली आपने एक गूगल डॉक्स में जाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक वहाँ पे अपलोड करना है, एंड देन अपनी प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट ऐड करनी है वहाँ पे, और अपनी हेडलाइन और अपनी बायो यानी कि अपना जो अबाउट सेक्शन है वो वहाँ पे ऐड करना है, और वो सिंपली मुझे ईमेल करनी है कल से पहले पहले। सही है, कल की क्लास से आई मीन के पहले पहले चलिए क्लास एंड करते हैं। आप लोगों ने जो असाइनमेंट है वो टाइम पे सबमिट कर देनी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, मैं ग्रुप को आज ऑन करूँगी। और अगर किसी का आज की क्लास से रिलेटेड या जो कल की क्लास हुई थी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई इशू है तो वो वहाँ पे मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।